औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि मुहर्रम को लेके जो गाइडलाइन डीजीपी उत्तर प्रदेश की जानिब से जारी हुई है, एक तो मैं आप हज़रात को खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो खुशखबरी ये है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो माइनॉरिटी कमीशन है, उसने चीफ सेक्रेटरी को एक ख़त जारी किया है और जिसके अंदर उन्होंने सब्जेक्ट में गाइडलाइंस इशू बाय डीजीपी उत्तर प्रदेश फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ मुहर्रम फॉलिंग ऑन 19 अगस्त 2021 ये करके इन्होंने ये पूरा लेटर लिखा है। मिस्टर रिचर्ड्स के दस्तखत से है ये लेटर है, जो माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे गांव में, करिए में, शहर में हर तरफ से एहतजाज मोमिनीन ने किया और ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज किया। ये उसी सब के एहतजाज का मिला जुला एक नतीजा है जो आपके सामने है। तो बहरहाल इसके लिए मैं माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आपने संज्ञान लेते हुए हमारे मुहर्रम जैसे अजीम गम के महीने को, जो तकरीबन 2 महीने 8 दिन तक के हमारे यहाँ गम मनाया जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और आपने बाकायदा इसको डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी को लिख के डीजीपी से इसका जवाब तलब किया है। दूसरे जो हम लोग को एतराज़ है, वो एतराज़ इस गाइडलाइन के ऊपर है जो डीजीपी साहब की गाइडलाइन है, डीजीपी उत्तर प्रदेश की। इसके ऊपर है जो उन्होंने लिखा है कि सब आप हजरात जानते हैं, तबर्रा पढ़े जाने पर, फिर उसके बाद में पतंगों एवं आवारा पशुओं पर तबर्रा लिखे जाने पर, उसके अलावा खलीफाओं के नाम लिख कर प्रदर्शित करने पर, फिर इसके अलावा जो उन्होंने लिखा है कि यौन संबंधों, धार्मिक जुलूसों एवं कार्यों, यौन संबंधी घटनाओं, और इसके अलावा गौवंश वध, यह सब जो लिखा गया आप सब जानते हैं। इसको लेके खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है और इस सिलसिले में बहुत जल्द ही ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड का डेलीगेशन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने वाला है। दूसरी एक अहम बात की वजाहत आप हजरात के सामने करना चाहता हूँ। वो वजाहत ये है कि मैंने ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की अहदेदारान की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि उसमें डीएम के घेराव की बात नहीं थी या डीजीपी उत्तर प्रदेश के घेराव की बात नहीं थी। हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक़ दिया है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें आज़ादी या तहरीर और तहरीर है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। लिहाजा मैं अपने इस वीडियो पैगाम के ज़रिए से पूरे उत्तर प्रदेश के गाँव में, ज़िलों में, करियों में, शहरों में तमाम मोमिनीन से, अज़ादारों से, मुसलमान ताज़ियेदारों से और अपने हिंदू भाई जो ताज़िया रखते हैं, उन सब से मैं ये अपील करता हूँ कि 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक, क्योंकि 8 अगस्त को संडे भी है और संडे को लॉकडाउन रहता है यूपी में, सैटरडे संडे, मगर कोविड के नियमों का पालन करके कम से कम 4 आदमी, 5 आदमी, 2 आदमी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दें डीएम के द्वारा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नुमाइंदा होता है सीधा मुख्यमंत्री जी का। उनके ज़रिए से मुख्यमंत्री जी को पूरे उत्तर प्रदेश से इस गाइडलाइन को लेके बाकायदा मेमोरेंडम जाएं, ताकि आपकी बात कम से कम आपके ज़िले से निकल के
मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक या उनके आवास तक ये बात पहुँचे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो अज़ादार हैं, इसके अंदर शिया या दूसरे मुसलमान जो ताज़ियेदार हैं या हमारे हिंदू भाई, उन सब के जज्बात मजरूह हुए हैं, उन सब के दिल गमज़दा हैं, क्योंकि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाते हैं। लिहाजा 8 अगस्त को कोई घेराव की बात नहीं है कि 8 अगस्त को हम डीजीपी का घेराव करेंगे या हर ज़िले के डीएम का घेराव करेंगे। जहाँ जहाँ कमिश्नरेट है, कमिश्नरी है, वहाँ वहाँ आप कमिश्नर को मेमोरेंडम दीजिए। जहाँ जहाँ के ऊपर जिलाधिकारी हैं जिनके पास पावर्स है, वहाँ वहाँ डीएम को आप मेमोरेंडम दें, और वो मेमोरेंडम आपका सीधे एड्रेस हो मुख्यमंत्री जी को और द्वारा हो जिलाधिकारी या कमिश्नर, इनके द्वारा हो, और आप अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर हो, जो मेमोरेंडम दें उसको सोशल मीडिया पर वायरल करें, ताकि पता चले कि आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के लिए ये जो शियों के जज्बात मजरूह किए गए और ये मेमोरेंडम में ये सब जो लिखा गया, ये हमारी शख्सियत को, यानी जो शियों की शख्सियत है, शिया एक पढ़ी लिखी कौम है, शिया वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है, बड़ी मेहनत की है, अवध में हुकूमत रही है और मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ रियासतों में इसकी हुकूमत रही है। लिहाजा शियों का बदनाम करो कि ये कौन है, ये तबर्रा पढ़ते हैं, ये कौन है, ये लड़ाई करते हैं, ये कौन है, ये गौकुशी करते हैं, ये कौन है, ये यौन शोषण करते हैं। इस तरीके से हमारी जो एक पढ़ी लिखी कौम है उसको बदनाम करने के लिए, जैसे किसी गाड़ी को, बेहतरीन आलीशान गाड़ी खड़ी है, उसको चारों तरफ से डेंट कर दीजिए, ये गाइडलाइन बिल्कुल इसी तरीके की है। लिहाजा इसके ख़िलाफ़ सूबे के मुख्यमंत्री जी को आप ज़रूर लिखें, और मैं इंशाअल्लाह इस सिलसिले में वज़ीर आला उत्तर प्रदेश से और जनाब राजनाथ सिंह साहब से और माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनसे बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुलाकात करके जो भी आपके जज्बात हैं या जो हमारे जज्बात हैं वो उनके सामने रखेंगे, क्योंकि आज़ादारी किसी के मिटाए से या किसी की गाइडलाइन से आज़ादारी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। ये दो बड़े लोगों का वायदा है, यह अल्लाह का वायदा है, रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा से, और बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हाकिम, बनी उमैया और बनी अब्बास जब ना रहे, तुर्क व तातार ना रहे, मुग़ल सलातीन ना रहे, बड़े बड़े आज़ादारी के दुश्मन ना रहे, और आज़ादारी बड़ी शान से आज भी हो रही है, क्योंकि यह आज़ादारी गले काट के नहीं फैली है, यह आज़ादारी गले कटा के फैली है। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप इसके ऊपर अमल करें और कोविड-19 के सारे गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप 4 अगस्त से 8 अगस्त तक दिन में 12 बजे के आसपास डीएम जो आपके ज़िले के ज़िलाधिकारी हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, उनको मेमोरेंडम दीजिए कि वो मेमोरेंडम फ़ौरन मुख्यमंत्री जी को पहुंचाएं और उसकी रिसीविंग ज़रूर लेके अपने पास रखिएगा। फ़कत व सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के माननीय महानिदेशक और डीजीपी साहब ने जो मुतनाज़े बयान गाइडलाइन के साथ एडिशनल बयान, जिसका गाइडलाइन से कोई ताल्लुक नहीं था और गाइडलाइन बेशक दी जानी चाहिए। कोविड-19 में सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी प्रोग्रामों और सभी सोशल एक्टिविटीज़ पर पाबंदियां आयद हैं और हुकूमत इस पर काबू पाने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें, मरकजी हुकूमतें अपनी अपनी गाइडलाइन जारी कर रही हैं और जारी भी होना चाहिए कि उसूल सेहत सबसे आगे है। लेकिन गाइडलाइन की आड़ में जो हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब ने अपना मुतनाज़े बयान देकर पूरे मुस्लिम बिरादरी और बहुत सारे अपनी आस्था से
ताजियादारी करने वाले और मुहर्रम मनाने वाले हमारे हिंदू भाइयों की भी जो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, मैं बड़ा ही ज्यादा इसके लिए गम गुस्से में अपनी कौम के साथ हूं कि पूरी कौम गम गुस्से में है। मगर खुशाइंद ये है कि मैं इस वक्त काबिल मुबारकबाद समझता हूं कौमी अक़लियती कमीशन, केंद्रीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग के जो है उसका आयोग और उसी के साथ जो है वो मरकजी हुकूमत द्वारा जो है ये उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी को, सचिव को खत लिख करके डीजीपी साहब के बयान पर जो जवाब तलब किया है, मैं उसके लिए अक़लियती कमीशन, कौमी अक़लियती कमीशन का शुक्रगुजार भी हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारे ये मुतालिबात इंशाअल्लाह रंग लाएंगे और हमारे डीजीपी साहब को अपना न सिर्फ ये बयान वापस लेना होगा बल्कि जो धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है उसके लिए भी वो माफ़ी मांगेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुसलसल मीडिया से इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है कि जो ये गाइडलाइन आई है इसके बारे में क्या है। जो कल डीजीपी साहब की तरफ से उनके ऑफिस से गाइडलाइन नहीं बल्कि हिदायत मुहर्रम को लेके जो उससे तमाम मुताल्लिक़ पुलिस महकमे हैं उनको दी गई हैं, उसमें मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये ड्राफ्ट जो है डीजीपी साहब की तरफ से तो नहीं होगा, ये उनके ऑफिस के लोगों ने किया होगा। जो ड्राफ्ट किया गया है, जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, उसके ऊपर पूरे शिया समुदाय को, पूरी हमारी कम्युनिटी को, पूरी कौम को एतराज़ है। उसमें जिस तरीके से बातें की गई हैं, तबर्रे को लेकर बात की गई है, उसमें जिस तरीके से जानवरों का तस्करा किया गया है, ये नहीं जिसको ये कहा जाए कि 40 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं। मैं तो कहता हूं कि ये ड्राफ्ट करवाने वाला जो है वो खुद चाहता है कि अमन व अमान खराब किया जाए। आज 40 साल बाद उन तमाम चीजों को इस तरीके से लिखकर और फिर आम किया जा रहा है, यानी लोगों को मुतवज्जे किया जा रहा है। हम अफसोस का इजहार करते हैं इस जबान के ऊपर, इस खत के ऊपर, इसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि जो हमारा डीजीपी साहब है उन तक हम ये चाहते हैं मेरी बात पहुंचे कि वो इसके ऊपर ले और जिस अधिकारी ने इसको डिक्टेट किया है, इसको बोला है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें जो जज्बात को भड़काने की बात की गई है और उसमें शिया कौम के ऊपर इल्जामात आयद किए गए हैं कि इस तरीके से वो पतंगों के जरिए से या जानवरों के जरिए से होता है। ये इंतहाई अफसोसनाक बातें उसमें बयान की गई और इस्तेमाल की गई, जुमले इस्तेमाल किए गए। हमारी पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुंची है और हम ये डिमांड करते हैं कि ये खत वापस लिया जाए और माफी मांगी जाए डिपार्टमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ हम पूरे प्रदेश के तमाम उलमा से इस बात के ऊपर एहतजाज करने की गुजारिश करते हैं कि अगर अमन कमेटी और पीस कमेटी के लिए आपको मीटिंग में शिरकत के लिए बुलाया जाए तो आप उसका बहिष्कार करें, कह दें पहले यह खत वापस किया जाए, उसके बाद हम जो है आपकी पीस कमेटी की मीटिंगों में शरीक होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अभी मेरे पास कई फ़ोन आए, ज़ाहिर है कि इस वक्त घर में कोई है नहीं तो मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ। मुहर्रम के सिलसिले में जो गाइडलाइन आई है वो इतनी आपत्तिजनक गाइडलाइन है कि आप पढ़ेंगे आपको खुद एहसास होगा। जब हम जो पीसफुल इंसान कहे जाते हैं, हमने उस गाइडलाइन को पढ़ा तो मेरे जज्बात इतने मजरूह हुए, सेंटिमेंट्स मेरे इतने हर्ट हुए, तो आम लोगों के सेंटिमेंट्स कितने हर्ट होंगे। ये एक पूरा ड्राफ्ट नहीं है बल्कि लखनऊ और यूपी की शिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बाकायदा एक चार्जशीट है जिसमें सिर्फ शियों पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मुहर्रम को एक ऐसा महीना बताया गया है कि जिसमें शांति व्यवस्था भंग होती है। ख़ास तौर से इसके पैरा नंबर 2 आप उसको देखिए कि शिया समुदाय द्वारा जानवरों पर आपत्तिजनक बातें लिखी जाती हैं, पतंगों में आपत्तिजनक बातें लिख के उड़ाई जाती हैं,
तो हम तो 40 साल से मुहर्रम देख रहे हैं, हमें तो कभी ऐसा अशरा नज़र नहीं आया कि खुदा न खास्ता कोई शिया ये करता हो। हम सब तो सिर्फ 10 दिन या हुसैन और करबला के शहीदों को मातम करते हैं। फ़कत शिया ही नहीं करते बल्कि अहले सुन्नत भी करते हैं। तो ये बहुत आपत्तिजनक भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है और जिसका मकसद यह है कि मुसलमानों के बीच और दूसरे धर्मों के बीच कटुता पैदा की जाए और शियों के जज्बात को मजरूह किया जाए। बिल्कुल ये ड्राफ्ट इसी बुनियाद पर लिखा गया है कि शियों के जज्बात को मजरूह किया जाए और पूरा शियों को कटघरे में खड़ा किया गया है। एक ऐसी कौम के जो अमन पसंद कौम है, जिसकी तहज़ीब, जिसका तमद्दुन, जिसका अदब, जिसकी शाइस्तगी, जिसका इत्तेहाद हमेशा मशहूर रहा है, उसको बिल्कुल कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। तो बहुत ही आपत्तिजनक है, हम इसको निरस्त करते हैं और ऐसे किसी ड्राफ्ट को हम मानने पर तैयार नहीं है कि जो हमारी कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुँचाए। और मैं इस वीडियो के ज़रिए जितने उलमा हैं, जितने खुतबा हैं, जितने ज़ाकिरीन हैं, सबसे गुजारिश करता हूँ कि फ़ौरन इस ड्राफ्ट को वापस लेने की मांग करें और अगर इस ड्राफ्ट को वापस ना लिया गया तो किसी भी मीटिंग में शिरकत ना करने की अपील है। हमारे जज्बात हैं, हम लोग कब तक सब्र करें।